हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा परीक्षा 21 जनवरी 2026 में पूछे गए कुल 78 प्रश्नों का सही सही उत्तर देखेंगे। आप लोग जो परीक्षा देने वाले हैं ज़रूर इसका मिलान कीजिए और आप देखिए कि कितना नंबर ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ पर बम गिराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 एवं नागासाकी 9 अगस्त 1945। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गौर, जिसे कि बैल भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बिहार। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। इसरो के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा व्योममित्र। बिहार कृषि ऐप उसका नाम है। इसमें क्या होता है कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसानों को सरकारी योजनाओं, बाजार भाव, मौसम की जानकारी और कृषि संबंधी सलाह जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म किस शताब्दी में आया था? इसका सही आंसर होगा 7 शताब्दी। तो आगे हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोविडेंट फंड का हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे भविष्य निधि कहते हैं। कोविड के दौरान कौन मिशन चलाया गया था? तो सही आंसर होगा वंदे भारत मिशन। रेबीज डे का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, जो कि 28 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, इमदाद अली ने बिहार में कब साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1868 में किया था, मुजफ्फरपुर में। आगे देखेंगे झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार है। आगे देखेंगे शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? पैरा तीरंदाजी से है। आगे देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया? तो सही आंसर होगा 2015 में। आगे देखेंगे पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पटना में। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, मैथिली ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र कौन है? अलीनगर। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा थियोफ्रेड। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर होगा। फिर आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्कर महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो इसका सही आंसर होगा गौर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 178 होगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो इस सेबी ने किया है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? यूनानी इतिहासकार था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ग्लोब एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली एवं ग्रेटर नोएडा में कुल 3 जगहों पर हुआ था। पीएम मोदी इसका उद्घाटन किए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोलन कायमा।
30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर, इटली के। 31 नंबर कह रहा है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं 32 नंबर में क्या कह रहा है। केरल की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। 33 नंबर कह रहा है कि पटना बिहार की राजधानी कब बना, तो 1912 में। 34 नंबर कह रहा है कि सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 4 मार्च 1816 को। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को बिहार में जान कौन बचाया था, तो इसका सही आंसर होगा बत्तख मियाँ। 36 नंबर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो भी ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा सही। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। 38 नंबर कह रहा है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्टी शर्मा। 39 नंबर कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बना। फिर 40 नंबर क्वेश्चन हो गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सही आंसर हो जाएगा 1866। 41 नंबर कह रहा है कि ईरान का राष्ट्रपति कौन है, सही आंसर हो जाएगा मसूद पजेश्कियन। 42 नंबर कह रहा है कि पीएमओ के नए भवन का नाम क्या रखा गया है, सेवा तीर्थ। फिर आगे हम देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिजी की राजधानी कहाँ है, सही आंसर हो जाएगा स्यूबा। 45 नंबर कह रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 कौन जीता, तो सही आंसर हो जाएगा जोएल मोगेर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। फिर 46 नंबर कह रहा है मोदी मिशन के लेखक कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा वर्जीश देसाई। 47 नंबर कह रहा है कि नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ग्रहण लिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं बार। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोजपुरी का प्रथम ब्रॉडकास्ट प्रसारण केंद्र कहाँ खुला, तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। 49 नंबर कह रहा है कि विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल, जो बौद्ध धर्म 4 स्थलों में से नहीं है, तो इसका 4 स्थल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित 4 स्थल जो है वो है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। इसको छोड़कर जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है, उपग्रह है, तो शनि के पास है। 52 कह रहा है नीतीश कुमार कौन बार शपथ ग्रहण किए हैं, तो 10वीं बार, सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समय समता के अपवादों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही पहला कथन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, तो ये भी सही बात है। राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, तो ये उपरोक्त दोनों सही कथन था। जो दोनों सही मार्क के आए हैं उनका सही है। फिर 54 नंबर कह रहा है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन के द्वितीय नियम। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में से प्रश्न आया था, तो 7वीं अनुसूची जो प्रश्न आया था तो उसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका उत्तर हो जाएगा संघ सूची में 100 विषय था, मूलतः 97 विषय था। राज सूची में अभी 61 विषय है, मूलतः 66 विषय था। और संगठित सूची में 52 विषय वर्तमान में है, लेकिन मूलतः 47 विषय था। जो भी ऑप्शन में था तो अपने देख के सही मिलान कर लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना के साथ मिलकर किसने BSS की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर होगा BEL।
फिर 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस भाग में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग में। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तारा इलेक्ट्रॉन गैस के दबाव में रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। 59 नंबर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ब्राइन। 60 नंबर कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1868 में, गाजीपुर यूपी में किया था। फिर आगे हम लोग देखेंगे 61 नंबर से। 61 नंबर क्या कह रहा है, 61 नंबर कह रहा है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी और उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश के। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिवस एवं तिथि के मिलान कीजिए, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। देख लीजिए, सही से मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांध एवं संबंधित नदी का मिलान कीजिए, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर, मेटूर बांध कावेरी नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 64 नंबर कह रहा है कि कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमसी प्रसन्न कुमार। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेटिक ड्राइविंग सेंटर किस जिले में बनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। 66 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस फसल को उगाने में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजरा। आगे हम लोग देखेंगे 67 नंबर से। 67 नंबर क्या कह रहा है, 67 नंबर से देखेंगे हम लोग। 67 नंबर कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर होगा 10। अभी वर्तमान में टोटल है 11, जो कि 2002 में एक जोड़ा गया है। फिर 68वां क्वेश्चन कह रहा है कि वो कल आएगा के सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही विल कम टुमारो। फिर 69 नंबर कह रहा है कि डिफ्लेक्शन शब्द का हिंदी में सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गबन या सरकारी धन का दुरुपयोग। 70 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव भारत में अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंगारू। भोर घाट किस पर्वत श्रृंखला रेंज के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। 72 नंबर कह रहा है कि 1815 में वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख। 73 नंबर कह रहा है कि एक्यूटेड शब्द का हिंदी में सही अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोष मुक्त करना या बरी करना। 74 नंबर कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रागी का उत्पादन किस राज्य में नहीं होता है, तो रागी का उत्पादन होता है, जो देख लीजिए आप किस किस राज्य में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। जो भी ऑप्शन था मिलान कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर से। 76 नंबर से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद जो जो राज्य में है वो आप देख लीजिए। बिहार में है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, 6 राज्य में है। बाकी जो ऑप्शन होगा वो आप उससे मिलान कर लीजिए। बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। बाकी जो नहीं, जो इसके छोड़ के ऑप्शन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। इसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।